हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आज आपके सामने CISF GD बिहार बोर्ड के 12 छात्रों के लिए, SSC के लिए, सभी के लिए मैं 100 GK आपके सामने, बहुत ही इम्पोर्टेंट GK आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जो कि हर एग्जाम में जनरल पूछा जाता है। यही आपके सामने मैं शुरू करता हूं। चलो देर न करते हुए वीडियो को आप देखिए और प्रत्येक क्वेश्चन का आंसर हम लोग देखते चलते हैं। चलिए, 100 GK है लगातार दोस्तों, हर एग्जाम में आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, इसलिए वीडियो को ध्यान से सुनिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए, ताकि प्रत्येक GK आपके लिए हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, खासकर आने वाले एग्जामों के लिए। सबसे पहले दोस्तों, संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? संविधान सभा का 12वां और अंतिम अधिवेशन कब हुआ था? तो दोस्तों आंसर होगा इसका 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को। फिर सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था? भारतीय संविधान पूर्ण रूप से किस दिन लागू हुआ था दोस्तों? है 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान किस दिन लागू हुआ था पूर्ण रूप से? 26 जनवरी 1950 को। संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? संविधान के किस भाग को आयरलैंड के संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को, संविधान के भाग को आयरलैंड से दोस्तों ये लिया गया है। नेक्स्ट दोस्तों है, संपत्ति का अधिकार भारत के निम्न में से किस वर्ग में आता है? संपत्ति का अधिकार दोस्तों किस वर्ग में आता है? तो विविध अधिकार में आता है। संपत्ति का अधिकार जो है विविध अधिकार में। ऐसे क्वेश्चन को बहुत फंसाते हैं, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी है। फिर नेक्स्ट, संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में। संविधान के किस भाग में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख किया गया है? तो चतुर्थ भाग में। फिर आगे दोस्तों है सॉरी दोस्तों, 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में स्वदेशी रियासतों की कुल कितने सीटें दिए गए थे? 1946 में बनी हमारी संविधान सभा में देशी रियासतों को कुल कितने सीटें दिए गए थे? दोस्तों 93 दोस्तों, याद रखिए 93। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। चलिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस समिति के अध्यक्ष थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान सभा के किस सभा के अध्यक्ष थे? तो प्रारूप समिति के। ठीक है। किस योजना की सिफारिश भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? किस योजना की सिफारिश पर भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था? दोस्तों है कैबिनेट मिशन की। कैबिनेट मिशन योजना 1946 के सिफारिश पर भारतीय संविधान का गठन किया गया था। दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद रखिए हर से क्वेश्चन के लिए। किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? किस दल ने संविधान सभा की बैठकों का बहिष्कार किया था? तो मुस्लिम लीग ने किया था बहिष्कार। संविधान ने किस भाषा को राज्य भाषा का दर्जा दिया था? हिंदी को। संविधान ने राज्य भाषा का दर्जा किसे दिया था? हिंदी को। प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? प्रतिनिधि सरकार की प्रमुख विशेषता क्या है? तो उत्तरदायी सरकार, संघात्मक सरकार, संसदीय प्रकार, अध्यात्म। तो हम लोगों का संसदीय प्रकार जो है विशेषता है हमारे सरकार की। कहता है चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था संविधान के किस अनुच्छेद में की गई है? चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयोग से संबंधित व्यवस्था किस संविधान के अनुच्छेद में की गई? तो अनुच्छेद 324। मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? मुख्य चुनाव आयुक्त तथा अन्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कितने वर्ष का कार्यकाल होता है? तो 6 वर्ष का होता है, नहीं तो 65 आयु होने तक। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, नहीं तो 65 वर्ष आयु होने तक। दोस्तों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, याद रखिए इसे बिल्कुल। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब, ताकि मैं ऐसे ही आपको वीडियो देता रहूं, ताकि आपकी कंपटीशन जल्दी निकल जाए। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? फिर से दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है? तो अनुच्छेद 75 अनुच्छेद 75 के तहत
अनुच्छेद 75 के तहत भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किया जाता है किस माध्यम से, किसके द्वारा? भारतीय उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा? राज्य संसद के दोनों सदनों के द्वारा। संसद के दोनों सदन मिलकर भारतीय उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? राज्य की कार्यपालिका शक्ति निहित है किसमें? तो राज्यपाल में। उसके बाद दोस्तों, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य कौन होते हैं? तो आंसर दोस्तों लोकसभा के सदस्यों से में से चुने जाते हैं। संसद की प्राक्कलन समिति के सदस्य वही होते हैं जो लोकसभा के सदस्य में से चुने जाते हैं। राज्यसभा में फोरम के लिए निर्धारित सदस्य संख्या कितनी है? राज्यसभा के फोरम के लिए निर्धारित सदस्य की संख्या कितनी है? तो 25 यानी 25। विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? विधान परिषद के सदस्यों का कार्यकाल दोस्तों कितना होता है? तो 6 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। संघवाद या पुरातन दृष्टिकोण क्या है? संघवाद या पुरातन यानी क्लासिकी दृष्टिकोण क्या है? संघवाद का एकात्मक प्रतिमान ही इसकी विशेषता है, इसकी दृष्टिकोण है। संघवाद का एकात्मक प्रतिमान। दोस्तों ऐसे बहुत कंफ्यूजन है दोस्तों, इसलिए आप देखिए चारों ऑप्शन को, देखिए इसका आंसर ये होगा। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियां का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है? किसकी प्रेरणा पर आधारित है? तो कनाडा जो देश है उससे लिया गया है भारत के अंतर्गत संघ और राज्यों का विभाजन का। निम्न में कौन राज्य सूची विषय है? निम्न में कौन राज्य सूची है? कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था, परिवार योजना, निवारण निरोधक। कानून व्यवस्था जो है राज्य सूची के अंतर्गत आता है दोस्तों। कानून व्यवस्था किसके सूची के अंतर्गत आता है? तो दोस्तों राज्य सूची के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा किस विषय को समवर्ती सूची में जोड़ा गया था? तो जनसंख्या नियंत्रण। भारतीय संघ में एकात्मक कौन लक्षण है? भारतीय संघ में एकात्मक का कौन सा लक्षण है? भारतीय संघ में एकात्मक का लक्षण एकहरी नागरिकता है, क्योंकि एक ही नागरिकता ये देता है। आप किसी और देश का नागरिकता ले लीजिएगा तो भारत देश की नागरिकता स्वतः समाप्त हो जाती है। यहाँ पर एक ही नागरिकता का प्राथमिकता है, मतलब नियम दिया गया। 73वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थान का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है? 73वें संविधान संशोधन के अंतर्गत पंचायती राज संस्थानों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। पंचायती राज्य में प्रबल समर्थक कौन थे? निम्न में से पंचायती राज्य के प्रबल समर्थक कौन थे? प्रबल समर्थक मतलब पंचायती राज हमारे देश में लागू हो, इसके समर्थक कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। ठीक है, इनमें से फिर कहा जाता है 73वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 73वें संविधान संशोधन के द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? तो 9वीं अनुसूची दोस्तों, 9वीं। 73वें संविधान संशोधन के द्वारा 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? भारत के संविधान में 42वें संविधान संशोधन कब हुआ? तो 1976 को। निम्नलिखित में से किस दल ने हिंदी विरोधी आंदोलन का संचालन किया था? देखिए हिंदी विरोधी हमारे देश में चालू हुआ था, किसने किया था? तो डीएमके। ठीक है, डीएमके ये दक्षिण भारत के लोग हैं जिन्होंने हिंदी विरोधी नारे लगाए थे, डीएमके पार्टी के लोग। बाबरी मस्जिद का विध्वंस किस वर्ष हुआ था? बाबरी मस्जिद का विध्वंस 1992 में हुआ था। लैटिन भाषा में लीबर शब्द का अर्थ क्या है? लैटिन भाषा में लीबर शब्द का अर्थ क्या है? बंधनों का अभाव। बंधनों का अभाव। लैटिन भाषा में लीबर, LIBER, लीबर शब्द का अर्थ क्या है? तो बंधनों का अभाव। प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? किस प्रकार का न्याय? प्लेटो ने न्याय शब्द का प्रयोग किस अर्थ में किया था? किस प्रकार का न्याय के? तो राजनीतिक न्याय।
प्लेटो ने जो न्याय शब्द का प्रयोग किया था वो राजनीति के लिए किया था, राजनीतिक न्याय के लिए। थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक के लेखक कौन है? जॉन रॉल्स। जॉन रॉल्स। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में नागरिकता संबंधी व्यवस्था की गई है? तो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक। अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता की व्यवस्था की गई है। आगे क्वेश्चन है दोस्तों कि 1967 में विधानसभा चुनाव निम्नलिखित में से किस राज्य में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था? 1967 में तो दोस्तों बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश में जो है कांग्रेस को पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ 1967 में। किस वर्ष गोवा भारत का पूर्ण राज्य बन गया? किस वर्ष गोवा भारत का पूर्ण राज्य बन गया? तो 1987 को। 1987 को गोवा जो है भारत का पूर्ण राज्य बन गया था। कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? कांग्रेस का विभाजन किस वर्ष हुआ? तो 1969 में। कांग्रेस का विभाजन कब हुआ? 1969 में। किस देश में ने भारत पर आक्रमण कर पंचशील का उल्लंघन किया था? पंचशील दोस्तों किस राज्य, किस देश से हम लोगों का है? तो चीन से है। इसका मतलब चीन जो था वो पंचशील समझौता का आक्रमण करके उल्लंघन किया था। भारत और पाकिस्तान के बीच 1972 में कौन से समझौते पर हस्ताक्षर हुआ था? भारत और पाकिस्तान के बीच, भारत और पाकिस्तान 1972 में कौन से समझौते पर समझौता हुआ था? शिमला समझौता। शिमला समझौता पर, शिमला समझौता पर हुआ था दोस्तों। उसके बाद है दोस्तों, किसने कहा कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यक? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किसने कहा था कि दोष होते हुए भी नौकरशाही एक अपरिहार्य आवश्यकता है? तो हेराल्ड जे लॉस्की ने कहा था। हेराल्ड जे लॉस्की ने कहा था। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति का नाम बताएं। 1975 में आपातकाल की घोषणा करने वाले राष्ट्रपति नाम थे उस समय फखरुद्दीन अली अहमद। उस समय प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी के शासनकाल में राष्ट्रपति का घोषणा करने वाले फखरुद्दीन अली अहमद थे। शिवसेना किस राज्य का एक क्षेत्रीय दल है? तो महाराष्ट्र का, जो कि आप जानते ही हैं। शिवसेना किस राज्य का क्षेत्रीय दल है? तो महाराष्ट्र का। मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा जाता है? मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा जाता है? नर्मदा बचाओ आंदोलन। सुंदर बहुगुणा का पेड़ बचाने से होता है और मेधा पाटेकर का नर्मदा बचाओ। नर्मदा जो नदी है वो गंदी हो रही है तो उसको सुरक्षा के लिए इन्होंने आंदोलन किया था दोस्तों। अब है कि किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण दिया गया है? किस संविधान संशोधन के द्वारा पंचायतों में महिलाओं का आरक्षण दिया गया है? तो संविधान संशोधन 73वां है। संविधान संशोधन 73वां के माध्यम से महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण का प्रावधान है। उसके बाद दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन से? तो काशीराम। बहुजन समाज पार्टी जो कि उत्तर प्रदेश में ज़्यादा प्रचलित पार्टी है वो है काशीराम ने उन्हीं की स्थापना की थी। निम्नलिखित में से कौन एक गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं है? गुट निरपेक्ष आंदोलन का जनक नहीं है तो सुकार्णो, मार्लो-टिटो, अफरात, पंडित नेहरू ये थे अफरात, क्योंकि सुकार्णो, मार्लो-टिटो और पंडित नेहरू मिलकर गुट निरपेक्ष आंदोलन का निर्माण किए थे। संघाई संगठन सदस्यों की संख्या कितनी है? 7। संघाई सहयोग संगठन में जिसे कहते हैं हम लोग क्या? संघाई संगठन एससीओ ऑर्गेनाइजेशन, इसमें 7 सदस्य हैं। संघाई में 7 सदस्य, 7 देश हैं। रसिया का कौन सा देश G8 समूह का सदस्य है? एशिया का। चीन, भारत, जापान और पाकिस्तान। तो एशिया का कौन सा ऐसा देश है जो कि G8 का सदस्य है? तो वो है जापान। आसियान को मुक्त व्यापार क्षेत्र बनाने का निर्णय कब लिया गया? आसियान एक देशों का संगठन है, उसको कब मुक्त व्यापार बनाने का निर्णय लिया गया है? तो दोस्तों 1994 को। दक्षेस में कुल कितने राष्ट्र शामिल है? दक्षेस एक ये भी संगठन है, इसमें कुल कितने राष्ट्र हैं? दक्षेस जिसे कहते हैं सार्क, साउथ एशिया अटलांटिक रिसर्च रीजनल कमेटी होता है। तो इसमें कितने देश हैं? तो इसमें हैं 8 देश।
दक्षिण जिसे सार्क कहते हैं, सार्क में कितने देश हैं? तो 8 देश हैं। मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो मानव अधिकार परिषद की स्थापना हुई थी 2006 में। मानव अधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो मानव अधिकार परिषद की स्थापना 2006 में हुई थी। किसने कहा कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? किसने कहा था कि साम्राज्यवाद पूंजीवाद का अंतिम चरण है? तो V.I. लेनिन ने कहा था। भूमंडलीकरण किस विचारधारा पर टिका है? भूमंडलीकरण ग्लोबलाइजेशन किस विचारधारा पर टिका है? तो उदारवाद की विचारधारा पर टिका है। क्या चाहिए? भूमंडलीकरण। 2012 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज, नागेंद्र सिंह है जो दोस्तों, नागेंद्र सिंह। 2012 में किस भारतीय को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जज नियुक्त किया गया? तो नागेंद्र सिंह। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नागेंद्र सिंह। विजन 2010 का संबंध किस क्षेत्रीय संगठन से है? विजन 2010 का संबंध किस क्षेत्रीय संगठन से है? तो आसियाना। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। सार्क का मुख्यालय कहाँ है? तो काठमांडू। गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? गुट निरपेक्ष आंदोलन में के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन का भारत का प्रतिनिधित्व नेहरू ने किया था। भारत में दल बदल विरोध से संबंधित कानून कब बना? भारत में दल बदल से 1985 को। भारत में दल बदल विरोधी में संबंधित कानून कब पारित हुआ था? 1985 को दोस्तों। भारत में दल बदल कानून जो है 1985 को पारित हुआ था। भारत के किस राज्य के प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? भारत के किसी राज्य के प्रथम कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री कौन थे? तो दोस्तों डी आंसर हो पाएगा इसका, EMS नबुद्रीपाद। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे कि नबुद्रीपाद जो थे, ये भारत के किसी भी राज्य के कम्युनिस्ट मुख्यमंत्री थे प्रथम। आगे दोस्तों पढ़िए, बहुत ही अच्छा जीके आप याद रखिए, इसे सब कुछ बिल्कुल लड़ जाएगा इसमें, एकदम बिल्कुल 100% देखिए लड़ेगा हर क्वेश्चन में, हर एग्जाम में। जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? जनता पार्टी के शासनकाल में भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। किस वर्ष श्रीमती इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकाल की घोषणा हुई थी? 1975 के दोस्तों। इंदिरा गांधी के शासनकाल में आपातकालीन घोषणा 1975 को हुई थी। भारत के संविधान में पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951 में। भारत के संविधान का पहला संशोधन 1951 में हुआ था। उसके बाद दोस्तों ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। ताशकंद समझौता दोस्तों कब हुआ था? तो ताशकंद समझौता 1966 को हुआ था। आगे दोस्तों राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता कब हुआ? राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता 1985 को। राजीव गांधी लोंगोवाल समझौता 1985 को हुआ था। नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्य में अवस्थित है? तो मध्य प्रदेश में। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो अम्बेडकर ने। अनुसूचित जाति संघ की स्थापना किसने की? तो अम्बेडकर ने। किस राज्य में वह कौन सा अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में आता है? निम्नलिखित में से पिछड़ी जाति में कौन सा जाति आता है? तो दोस्तों इसमें अनुसूचित जाति तथा जनजाति से अलग शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा समुदाय। सी ऑप्शन होगा दोस्तों। ये ऑप्शनों में से है कि अन्य पिछड़ी जाति की श्रेणी में कौन आता है? तो ऑप्शन है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, इनमें से कोई नहीं, तो ये सी ऑप्शन होगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के शैक्षणिक और सामाजिक रूप से पिछड़ा व्यक्ति अति पिछड़ा में आता है। फिर दोस्तों आगे कि भारत के गठबंधन की सरकार के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत में गठबंधन की जब सरकार बनी थी तो उसके पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे बीपीसी। गठबंधन के सरकार में बीपीसी पहले प्रधानमंत्री थे। काका कलेलकर आयोग कब लागू हुआ? काका कलेलकर आयोग कब बना? काका कलेलकर आयोग तो 1953 में बना। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव कौन थे? संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम महासचिव त्रिवेंद्र लाई।
ट्रिविगली लाई। मुक्त व्यापार का अर्थ निम्नलिखित में से कौन है? मुक्त व्यापार निम्नलिखित में से कर मुक्त लेन देन, यह भी है। सरकारी प्रतिबंधों से मुक्त, यह भी है। इच्छानुसार व्यापार, सही है। मुक्त व्यापार का मतलब होता है कि खुले दिल से व्यापार, तो इसमें सभी गुण रहते हैं दोस्तों, इसलिए सभी ऑप्शन होगा। सोवियत संघ, जो सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना कब हुई थी? तो 1922 को। 1922 को सोवियत संघ में साम्यवादी शासन की स्थापना 1922 को हुई थी। हिरोशिमा और नागासाकी अणु बम, यानी अणु बम का प्रयोग कब हुआ था? तो 1945 में दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि 2 को लिटिल बॉय रिफाइटमेंट डाला गया था हिरोशिमा पर जापान के, अणु बम 1945 को। मार्शल योजना कब लागू हुआ? मार्शल योजना कब शुरू हुआ था? मार्शल योजना कब शुरू हुआ था? तो 1948 को। मार्शल योजना कब शुरू हुआ था दोस्तों? तो 1948 को। सोवियत संघ द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी कब की गई थी? सोवियत संघ के द्वारा बर्लिन की नाकेबंदी 1948 को की गई थी। 1948 को। दूसरा विश्व युद्ध कब से कब तक चला? जानते हैं दोस्तों, 1939 से लेकर 1945 को। दूसरा विश्व युद्ध दोस्तों कब चला था? तो 1939 से लेकर 1945 का पढ़ रहा, 1914 से 1919 तक। बालशेविक क्रांति कब हुई थी? बालशेविक क्रांति कब हुई थी? बालशेविक क्रांति 1917 को हुई थी। बालशेविक क्रांति 1917। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? सोवियत संघ का विघटन कब हुआ? 1991 में। सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? 1991 में। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला कब हुआ था? जो ओसामा बिन लादेन ने किया था दोस्तों। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला 11 सितंबर 2001 को। 11 सितंबर 2001 को ओसामा बिन लादेन ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमला किया था हवाई जहाज से। भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न देश की श्रेणी में किया गया? भारत को कब से परमाणु शक्ति संपन्न की श्रेणी में किया दोस्तों? ऐसे तो इसमें कन्फ्यूजन वाला आंसर है, फिर भी इसमें 2009 होगा। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन, यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन का स्थापना कब हुई थी? तो 1948 में। यूरोपीय आर्थिक सहयोग संगठन की स्थापना कब हुई थी? 1948 में। यूरोपीय परिषद कब गठित हुआ? यूरोपीय परिषद कब गठित हुआ? 1974 में। यूरोपीय परिषद कब गठित हुआ दोस्तों? तो 1974 में। दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई? दक्षिण एशिया संघ की स्थापना कब हुई थी? दक्षिण एशिया संघ की स्थापना दोस्तों, इसमें से आंसर इसमें से कोई नहीं हुआ, लेकिन 2006 आंसर होगा। अच्छा में। संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को सर्वसम्मति से कब स्वीकार किया गया? तो 25 जून 1945 को। 25 जून 1945 को सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र के चार्टर को स्वीकार किया गया। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? तो 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो 9 वर्षों का दोस्तों। अभी भारत के एक न्यायाधीश वहाँ पर हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों का कार्यकाल कितने वर्षों को होता है? तो 9 वर्षों का होता है दोस्तों। एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किस से है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे है? एमनेस्टी इंटरनेशनल का संबंध किससे? मानव अधिकार की रक्षा से। मानव अधिकार की रक्षा से। सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या कितनी है? तो 15। 5 गो अस्थायी है और 10 गो अस्थायी। अभी भारत अस्थायी देशों की संख्या में है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? तो 15। सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5 होते हैं। जैसे दोस्तों मैंने बताया, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य 5 होते हैं और अस्थायी 10 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर की कितनी धाराएं हैं? 111। संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में कितनी धाराएं हैं? तो 111। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती थी? तो जनवरी 1995 को। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो जनवरी 1995 को। भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू हुई? भारत में नई आर्थिक नीति किस वर्ष शुरू हुई? तो 1991। भारत में नई आर्थिक नीति कब शुरू हुई? तो 1991। वर्ल्ड सोशल फोरम की प्रथम बैठक किस वर्ष किस देश में हुई थी? वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक किस देश में हुई थी? तो ब्राज़ील में।
ब्राज़ील में। इस प्रकार दोस्तों मैंने 100 जीके जीएस आपको पूर्ण रूप से पढ़ाया। आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब करें, मैं ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे वीडियो उपस्थित कराता रहूं और आप हर कंपटीशन में पूरी तरीक़े से कन्फर्म रूप से इस सिलेक्ट हो जाएं, यही मेरी कामना है। और वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और गर्दा मचा दिए पूरे एकदम पूरे भारत में जीके जीएस में, चाहे जीडी हो, चाहे सीएसएफ हो, चाहे एसएससी हो, इन सारी जीको का आप याद कर बिल्कुल एग्जाम को आसानी तरीके से निकाल सकते हैं।